खुदा यसु मसीह के जिंदा जलाली बाबरकत बे इब्राहिम और जलील मुहिब बड़े मीठे नाम में आप सबको सलाम। हालेलुया, आपको भी सलाम। बड़ी खास चीज है एक, और 3-4 लोगों की आवाज आई है दोस्तों। याद रखिएगा, पौलुस रसूल फरमाते हैं कि हमें एक दूसरे की सलामती लेनी चाहिए। सलाम जो है ना आपको जाता है ना मुझे जाता है, वो खुदा को जाता है, और खुदावंत की सलामती हमें एक दूसरे से मौसूल करनी चाहिए। तो दोस्तों याद रखिएगा, थैंक यू, जब हम सलाम करते हैं तो रिस्पॉन्स आना चाहिए, क्योंकि जो सलामती की बरकत आप मौसूल कर रहे हैं वो सामने वाले को भी देनी चाहिए। तो मैं आपको नाम काउंट करके बता सकता हूं किन किन की आवाज आई है। फीमेल्स हमारी बहनें जो हैं वो जरा ज्यादा कॉपरेट कीजिएगा, लबों को खोले, इतनी खूबसूरत प्रस्तुति की आपने, तो सलाम में भी पीछे मत हटिएगा। खुदावंद आप आपको बहुत बरकत देने को है। आज आप यहाँ से खाली झोली वापस नहीं जाएंगे। मैं एक बार फिर से कोशिश करता हूँ, खुदावंद यीशु मसीह का जिंदा जलाली बाबरकत बे इब्राहिम और जलील मुहिब बड़े मीठे नाम है आप सबको सलाम। हालेलुया, ये है खुदा की जिंदा कलीसिया जो बोलती है। वरना दोस्तों जब आप बोलना बंद हो जाएंगे तो पत्थर चिल्लाना शुरू हो जाएंगे, और जब पत्थर चिल्लाना शुरू हो जाएंगे तो हमारा इस धरती पर कोई काम नहीं, हमारा इस धरती पर कोई बुखरा नहीं, हमारा इस धरती के ऊपर कोई काम ही नहीं बचता अगर पत्थर चिल्लाना शुरू हो जाए। तो याद रखिएगा, हमें हर वक्त बोलते रहना है। खुदावन की तालीम के लिए, खुदावन की इबादत के लिए, हमदो सना के लिए, खुदावन के कलाम को समझने के लिए और आगे समझाने के लिए हमें अपनी जुबानों का इस्तेमाल करना है। और खासकर जब कोई आपको सलाम करे तो इसका रिस्पॉन्स बड़े जोरावर तरीके से होना चाहिए, क्योंकि आप जहां मौजूद हैं, किताब मुकद्दस में लिखा हुआ है, कलाम खुदा में, कलाम हक में मौजूद है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा हो मैं वहां पर हाजिर हूं। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, आप जितने लोग यहां मौजूद हैं, ना 2 हैं ना 3 हैं, बल्कि खुदा बाप, खुदावंद यीशु मसीहा, खुदा रूहुल कुदुस और उसके पाक फरिश्ते, जलाली फरिश्ते, तमाम मलाइक, रूबीम, तराफीम, सराफीम, आतिशी रथों के पहरे, तमाम कायनात के पहरे इस घर में मौजूद है। हालेलुया, याद रखिएगा, हमेशा अपनी जुबानों को खोलें ताकि खुदावंद का काम आगे बढ़े। तो दोस्तों आज का टॉपिक है बपतिस्मा। आप सभी जानते हैं, बाखूबी वाकिफ हैं इस लफ्ज से और इस लफ्ज के कैरेक्टर से, और हमें इस लफ्ज के बाद करना क्या होता है। बट याद रखिएगा, आज हम सीखेंगे कि बपतिस्मे का पर्पस क्या है, बैप्टिज्म का काम क्या है। कल जब सर से बात हुई मेरी, तो मैं अपनी ही तरफ से कलाम रेडी करके बैठा हुआ था, लेकिन जो खुदावन ने आते हुए मुझे दिया, मैं कोशिश करूंगा आपके सामने वो डिलीवर करूं ताकि खुदावन का काम पूरा हो। तो दोस्तों याद रखिएगा, 2 आयतें मुकद्दसा हमेशा की तरह, एक तनाख यानी फर्स्ट कैनन पहले अहदनामा से, और दूसरी आयतें मुकद्दसा होगी सेकंड कैनन यानी नए अहदनामा में से। दोस्तों पहले अहदनामा में से, जिसे पुराना अहदनामा भी कहा जाता है, हम खरूज की किताब में से देखेंगे, मुकद्दस मूसा की मुआरफत लिखी गई किताब मुकद्दस में, दूसरी किताब खरूज की किताब, उसका 4 बाब, उसका 4 बाब और उसकी 22वीं आयत। दोस्तों गौर से सुनिएगा इस इस्तबाक में क्या मरकूम है। और तू फराउन से कहना कि खुदावंद यूं फरमाता है कि इस्राएल मेरा बेटा बल्कि मेरा पिलौठा है। तो दोस्तों दूसरी आयत मुकद्दसा हम देखेंगे, मुकद्दस यूहन्ना आरिफ, सुल्तानुल आरिफीन, मुकद्दस यूहन्ना आरिफ, मोहब्बत के रसूल, मुकद्दस यूहन्ना का सहीफा, मुकद्दस यूहन्ना की मुआरफत लिखी गई पाक इंजील, उसका 3रा चैप्टर, उसका 3रा बाब, और उसकी 5वीं से 8वीं आयत। गौर से सुनिएगा दोस्तों इस इस्तबाक पे क्या मरकूम है, खुदावन हमारे लिए क्या आज देने को है। यसू ने जवाब दिया कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। जिस्म से पैदा हुआ जिस्म है, और जो रूह से पैदा हुआ है रूह है। ताजुब ना कर कि मैंने तुझसे कहा तुम्हें नए सिरे से पैदा होना जरूर है। हवा जिधर चाहती है चलती है, और तू उसकी आवाज सुनता है मगर नहीं जानता
کہ وہ کہاں آتی ہے اور کہاں کو جاتی ہے. جو کوئی روح سے پیدا ہوا ایسا ہی ہے. کلام حق کا پڑھا سنا سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت کا سبب ہو. خدا کا شکر ہو. آمین. آمین. دوستو آپ سبھی جانتے ہیں, میں نے جو دونوں آیتیں مقدسہ پڑھی, آپ سبھی بخوبی واقف ہیں ان دونوں آیتوں سے کہ کیسے خداوند ہمارے وسیلہ سے بات کرتا ہے, خداوند اپنے لوگوں کو چنتا ہے. دوستو پہلی آیت مقدسہ میں خداوند فرما رہا ہے کہ قوم بنی اسرائیل جو ہے وہ میرا بیٹا بلکہ میرا پلوٹا ہے, وہ چنی ہوئی قوم ہے. اور دوسری طرف خداوند یسوع المسیحا دا ڈیبیٹر, یعنی کہ خداوند اپنے بندہ سے بات کرتا ہے کہ جو روح سے پیدا ہوا وہ روح ہے اور جو جسم سے پیدا ہوا وہ جسم ہے. نیکودیمس کا مطلب ہے دا ڈیبیٹر, وہ شرع کا عالم تھا. اس کے نام کا مطلب ہی یہ ہے کہ بحث و مباحثہ کرنے والا, خدا کے کلام کو بیان کرنے والا, خدا کے کلام کی حفاظت کرنے والا. لیکن دوستو یہاں پر آ کر اس کی عقل ناقص پڑ جاتی ہے. خداوند آگے جب اس طباق کو آپ پڑھتے ہیں تو خداوند فرماتا ہے کہ کیا تو نہیں جانتا میں تجھ سے کیا بات کرتا ہوں؟ تو شرع کا عالم ہوتے ہوئے نہیں جانتا کہ میں تجھ سے کیا بات کرتا ہوں کہ جو نئے سرے سے پیدا ہوگا وہی خدا کی بادشاہی کو دیکھے گا. اور پرانے عہد نامہ میں خداوند فرما رہا ہے کہ تم میری برگزیدہ نسل, میری قوم اور میری مقدس امت ہو. اب خداوند کہنا کیا چاہ رہا ہے کہ جب بپتسمہ ہم لیتے ہیں تو ہم ایک نئی مخلوق بن جاتے ہیں, ہم پاک اور پاکیزہ ہو جاتے ہیں. دوستو یاد رکھیے گا یہ ٹاپک بہت ہی وسیع ہے اور بہت ہی پاک ٹاپک, بہت ہی خوبصورت قسم کا ٹاپک ہے, لیکن میں کوشش کروں گا تھوڑے ہی الفاظوں میں, تھوڑا وقت آپ کا لیے ہوئے آپ کو بہت کچھ سمجھانے کی کوشش کروں گا. اگر نہ سمجھ میں آئی تو خدا کا روح ہے جو ہمیں سمجھائے گا. دوستو یاد رکھیے گا بپتسمے کا مطلب ہے کہ نئے سرے سے پیدا ہونا یا خداوند کے لیے جنگ لڑنا. اب نئے سرے سے پیدا ہونا تو ہم بائبل مقدس سے دیکھ لیتے ہیں کہ نئے سرے سے پیدا ہونے کا مطلب کیا ہے, اب پرپس کیا ہے, اس کا کام کیا ہے, آگے ہم پوری لائف میں کرنا کیا ہوتا ہے. ہمیں نئے سرے سے پیدا ہونے کا ایکچوئل مطلب کیا ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو ڈیلی بائبل پڑھتے ہیں؟ اچھا کتنے لوگ ہیں جنہوں نے 1 سال پہلے بائبل پڑھی تھی؟ وہ آپ سبھی ہیں. تو یاد رکھیے گا دوستو, ہم تو سنا تب تک بیکار ہے جب تک آپ خدا کو نہیں پڑھتے. بائبل مقدس ہی خدا ہے, بائبل مقدس ہی یسوع مسیح ہے, بائبل مقدس ہی روح القدس یعنی کہ روح القدس ہے. سب کچھ یہی ہے. تسلیث خداوندی بائبل مقدس ہی ہے. اب کوئی فرشتہ نیچے آ کے پیغام نہیں دے گا, کوئی خدا نیچے آ کے پیغام نہیں دے گا, نہ ہی خدا اس تعاروں میں آپ سے بات کرے گا. جتنی باتیں کرنی تھی, جتنے پیغامات دینے تھے, وہ سب اس بائبل کے اندر موجود ہے. اور آپ کا خدا, میرا خدا, اس دھرتی کا واحد خدا ہے جو ہمارے ہاتھوں میں ہے. تو دوستو یاد رکھیے گا اس خدا کو ڈیلی پڑھا کریں. جب آپ نہیں پڑھیں گے تو ہفتے میں ایک بار جو ہم جمع ہو کر رفاقت کرتے ہیں یہ بھی کسی کام کی نہیں ہوگی. آپ اس خدا کو ڈیلی پڑھا کریں. کائنات میں ایسا کوئی واحد خدا نہیں جو یہ کہے کہ میں تمہارے ہاتھوں میں ہوں. آپ اسے کھولیں, اس کو پڑھیں. آپ کو پتہ ہے بائبل مقدس کھولنے سے ہی برکتیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو کتاب مقدس فرماتی ہے کہ جو بپتسمہ لیتا ہے وہ نئے سرے سے پیدا ہو جاتا ہے. پانی اور روح سے پیدا ہونے کا مطلب ہے آپ نئے سرے سے پیدا ہو جاتے ہیں, آپ ایک نئی مخلوق ہیں. اب نئی مخلوق ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے بپتسمہ لیا ہوا ہے؟ جوانی والا زبردست. کافی کلٹس ہیں, کافی بدعات اور تفرقے ہیں جن کا ہونا ضرور ہے ہمارے مذہب میں, کیونکہ مقدس پولس رسول پہلے ہی فرما چکے ہیں کہ تم میں بدعتیں اور تفرقے کہاں سے آگے. یہ چیزیں ہم میں ہیں اور کثیر تعداد میں ہیں. ایماندار راست باز لوگ کم اور بدعتی اور تفرقے بازی کرنے والے لوگ کثیر تعداد میں موجود ہیں. اب خداوند فرما کیا رہا ہے کہ جب تم بپتسمہ لے لیتے ہو, میں اس آیت کو دوبارہ سے آپ کے سامنے ریپیٹ کر رہا ہوں, کہ تم نئے سرے سے پیدا ہو جاتے ہو. جتنوں نے ہاتھ اٹھایا اور جتنے ڈیلی لوگ بائبل پڑھتے ہیں, اب جنہوں نے ہاتھ اٹھایا وہ پہلے بھی نہیں تھے بائبل پڑھتے اور بپتسمہ لینے کے بعد بھی بائبل نہیں پڑھتے. اب میں آپ کو بتاؤں گا نئے سرے سے پیدا ہونے کا مطلب کیا ہے. یہ ایک بہت ہی وسیع بات ہے لیکن میں کوشش کروں گا آپ کو کم الفاظ میں بتانے کی.
समझाने की कोशिश करूंगा। खुदावंद आज जो हमको देने को है उसको समझिएगा। जब हम पैदा होते हैं तो माँ और बाप के मिलाप से पैदा होते हैं। जब पैदा होते हैं तो माँ और बाप के मिलाप से पैदा होते हैं। हमारी वल्दियत जो है वो मसीही नहीं होती। हमारी वल्दियत जो है वो क्राइस्ट फॉलोअर्स नहीं होती। हमारी वल्दियत जो है वो क्रिश्चियन नहीं होती। याद रखिएगा, हम जब पैदा होते हैं, कई लोग ये समझते हैं कि मैं मसीह घराने के अंदर, मसीह नस्ल के अंदर पैदा हुआ तो मैं मसीह हूं। बाइबल मुकद्दस ये नहीं कहती। बाइबल कहती है मिन्नू वेच गुनाह दे जम्या मेरी माई। हम जब पैदा होते हैं तो हम गुनाहगार होते हैं। अब जब नए सिरे से पैदा होना है, एक नई मखलूक बनना है, तब जब आप होश संभालते हैं तो खुदावंत के सामने अपने आप को रखते हैं। खुदावंत के सामने अपने गुनाहों को रखते हैं। खुदावंत यीशु मसीह ने कहा अपना सारा बोझ मुझ पर डाल दो। अपने गुनाहों की जो बोरी है, अपने पांड जो बनी हुई है, असा अपनी पांड जेड़ियों फाड़ के यीशु मसीह से पानी है। हमने तौबा करनी है। तौबा के बाद, रेपेंट के बाद ये प्रोसेस आता है कि हमने बपतिस्मा लेना है। बपतिस्मा का मतलब है कि नए सिरे से पैदा होना। अब जब पुरानी लाइफ हमारी थी, हम बाइबल नहीं थे पढ़ते, हम गुनाह करते थे, हम गाली बकते हैं, हम नशा करते हैं, जनाकारी करते हैं, हरामकारी करते हैं, जितने कायनात के गुनाह हैं। और सबसे बड़ा गुनाह यह है कि 24 घंटों में बाइबल ना पढ़ना, वो है शैतान का बेटा और बेटी। याद रखिएगा दोस्तों, इस कलाम खुदा को जो नहीं पढ़ता वो काम उल्टे ही करेगा। क्योंकि जब आपके जिस्म के अंदर, आपके रूह के अंदर ये जिंदगी का पानी नहीं, ये जिंदगी की रोटी नहीं, तो फिर किसी और की दी हुई रोटी और किसी और का दिया हुआ पानी है आपके अंदर। जब आप पैदा होते हैं, जब मैं पैदा हुआ, जब हम पैदा होते हैं तो दोस्तों याद रखिएगा, माँ और बाप के मिलाप से पैदा हुए। और मुकद्दस यिर्मयाह कहते हैं कि मैंने माँ के पेट में गुनाह को निगला है। हम गुनाहगार पैदा होते हैं। और जब होश संभालते हैं, जब हमें पता चलता है कि हम गुनाहगार हैं, तो खुदावंद ने हमारे लिए एक ऐसी बख्शिश रखी, एक ऐसी मुफ्त बख्शिश रखी कि हम यीशु मसीह के नाम पर ईमान लाए, उसके नाम पर बपतिस्मा ले। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह कुदुस के नाम का बपतिस्मा ले और नए सिरे से पैदा हो। गो के मतलब कहने का यह है कि जब आप गुनाह की जिंदगी में होते हैं, आपके लहू में गुनाह, आपके जिस्म में गुनाह, आपकी रूह में गुनाह, आपके डीएनए में गुनाह, लेकिन जब खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह कुदुस का बपतिस्मा लेते हैं, आपकी जिंदगी चेंज हो जाती है। पूरा 90 डिग्री आप घूम के आप अपना पलटा मारते हैं। तमाम जो सामने एक बदी की जिंदगी, एक गुनाहगारी की जिंदगी सामने, आप उसको छोड़कर आप तौबा की जिंदगी यीशु मसीह को देते हैं। जब यीशु के नाम का बपतिस्मा लेते हैं, तब खुदा आपकी नस्ल को बदलता है, आपके बदन को बदलता है, आपके लहू को बदलता है, आपके अंदर के गंदे पानी को बदल के हमेशा की जिंदगी का पानी देता है। हालेलुया! ये है नए सिरे से पैदा होना, कि जो रूह और पानी से पैदा होगा। हमें समझाया यह जाता है, पानी का मतलब है ले गए, पकड़ के गोता दिया, चलो ये पानी का बपतिस्मा है। ये पानी का बपतिस्मा नहीं है, ये पानी का बपतिस्मा है ही नहीं। पानी का बपतिस्मा, आप सामरी औरत को जब देखते हैं, क्या यीशु मसीह ने यह कहा कि मैं तुझे पानी में बपतिस्मा दूंगा? नहीं, यीशु मसीह ने किताबे मुकद्दस को, कलाम मुकद्दस को खोला, पाक सुखन को जब उसके सामने पेश किया, तो दोस्तों याद रखिए वो ईमान लाई। वो ईमान लाई कि जो आने वाला ख्रिस्तुस है वो तू ही है। और जब वो आने वाले पर ईमान लाई, तो उसने जाके पूरे गांव के अंदर ये मुनादी की, पूरे गांव के अंदर ये गॉस्पेल को शेयर किया। एक औरत, और वो भी बदकार, जो 5 ऑलरेडी कर चुकी, छठा उसका है ही नहीं। एक बदकार के अंदर जब यीशु मसीह आ जाता है, एक बदकार के अंदर जब यीशु मसीह विराजमान होता है, एक बदकार के अंदर जब यीशु मसीह अपना घर कर लेता है, एक बदकार को जब यीशु मसीह अपना घर बना लेता है, तो वो बदकार नहीं रहता। वो बदकार की जुबान से जब खुदा का पाक सुखन निकलता है, तो दोस्तों कई बदकारों को यीशु के चरणों में लाके उनकी जिंदगी बदल देता है। हालेलुया! दोस्तों याद रखिएगा, खुदावंद फरमाता है कि नए सिरे से पैदा होना जरूर है। आप सभी ने हाथ उठाया कि हमने बपतिस्मा लिया हुआ है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि पहले भी बाइबल नहीं थे पढ़ते और अब भी बाइबल नहीं पढ़ते। आपको पता है, जो हुक्म फर्ज है हम पर, काफी लोग इसे ग्रेट कमांड भी कहते हैं, हुक्म अजीम भी कहते हैं। यह हुक्म अजीम नहीं है, यह हुक्म फर्ज है। फर्ज ये कि तमाम कौमों में जाओ और इन्हें बाप और बेटे और रूह कुदुस के नाम से बपतिस्मा दो। आपसे कोई पूछे
कभी आपने पूछा उन पासबानों से जिनके पास आप जाते हैं कि सर मैं पैदा क्यों हुआ हूं, मैं इस धरती के अंदर क्यों आया, मैं लोगों के अंदर पैदा क्यों हो गया? कभी नहीं पूछा होगा आपने। याद रखिएगा दोस्तों, जब भी आपसे कोई और गैर कौम पूछे, जब गैर कौम में काम करते हैं और जब मजहबी बात शुरू हो जाती है, तो उनका पहला पॉइंट यही होता है कि आप पैदा क्यों हुए, क्योंकि उनको बचपन से सपारों के अंदर यह पढ़ाया जाता है कि तुम लोग पैदा क्यों हुए। जब हमसे पूछा जाता है कि आप क्यों पैदा हुए, तो याद रखिएगा, आप डंके की चोट पे कहिएगा मैं इसलिए पैदा हुआ कि तमाम कौमों में जाऊं और उन्हें बाप और बेटे और रुल कुदस के नाम से बपतिस्मा दूं। ये किसी पासबान की जिम्मेदारी नहीं है, किसी इवेंजलिस्ट की जिम्मेदारी नहीं है, किसी रसूल या नबी या चरवाहे या उस्ताद की जिम्मेदारी नहीं है, ना किसी मर्द की और ना किसी औरत की जिम्मेदारी है। ये कलाम खुदा ना किसी मसीही के लिए, ना किसी यहूदी के लिए, ना किसी इसराइली के लिए, ये कलाम खुदा कुल कायनात के लिए है। ये कलाम खुदा पूरी दुनिया के लिए है, क्योंकि खुदा ने अपना इकलौता बेटा पूरी दुनिया के लिए बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। याद रखिएगा, ये जो ग्रेट कमांड है ये आप सभी के लिए है, मेरे लिए है। कल को मर गए तो खुदा तो आपसे पूछेगा गिरेबान पकड़ के कि भाई जो मैंने तुझे कहा था कितनी रूहें बचाई। तो रूहें बचाने का मकसद, उसके पीछे पर्पस एक ही है और वो है बाइबल को पढ़ना, इस खुदा को पढ़ना। खुदा यही है, मैं आपसे फिर से कहता हूं, कोई इस्तारों में बात नहीं होगी, ना खुदा नीचे आके आपसे बात करेगा, ना फरिश्ते आके करेंगे, ना ही यीशु मसीह आके करेगा। ये जो करनी थी बातें वो सारी लिख दी इसमें। अब आपका खुदा, मेरा खुदा हमसे 24 घंटे बात करने को है, हम ना करें तो वो हमारी गलती है। याद रखिएगा, पानी से पैदा होने का मतलब है खुदा हमारे अंदर के गंदे पानी को भी बाहर निकाल देता है। जो रग रग में हमारे पानी बचपन से बसा हुआ है, तमाम गुनाहों का गंदा पानी हमारे अंदर बसा हुआ है, खुदा वो भी निकाल के बाहर फेंक देता है। आपकी नस्ल को, आपके डीएनए को, आपकी रूह को, आपके जिस्म को, आपके अंदर से गंदे पानी को भी निकाल के जिंदगी का पानी जो यीशु मसीह है, जो यीशु मसीह का पाक सुखन है, जो बाइबल मुकद्दस है, वो आपके अंदर भर देता है। कितने लोग हैं जो इबादत पे आए हैं और बाइबल साथ नहीं लाए? तो ये बड़े चलाक हैं, उनके नहीं आते खिलान भाई जबरदस्त। तो याद रखिएगा दोस्तों, जब स्कूल में जाते हैं ना तो बैग साथ लेके जाते हैं, जब फौजी फौज पर जाता है तो असलहा साथ लेकर जाता है, तो जब आप इबादत पे आए हैं तो आपका असलहा कहां है? दो धारी तलवार यीशु मसीह ने ऐसे ही नहीं कह दिया इसको। ये दो धारी तलवार किस लिए दी गई? हम लोग शर्माते हैं या फिर डरते हैं? तो याद रखिएगा, बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जो मेरा नाम लेने से शर्माएगा, जो मुझे पकड़ने से शर्माएगा, जो मेरा कलाम पकड़ने से शर्माएगा, आखिरत में मैं बाप के सामने, फरिश्तों के सामने उसका इनकार कर दूंगा, मैं भी उसका नाम लेने से शर्माऊंगा। और आप देखते हैं मुकाशफा की किताब उसके 20वें बाब में सबसे पहले दोजख की आग में जाएगा ही बुज़दिल, जो डरपोक है। हम इसको पकड़ने में डरपोकी करते हैं, बुज़दिली दिखाते हैं, तो बड़े बड़े काम कैसे करेंगे? याद रखिएगा दोस्तों, ये बहुत छोटी छोटी चीजें जो आप फिंगर टिप्स पे काउंट कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा ये खुदावन के खजाने हैं, इनको साथ रखें। अब जब रूह से पैदा होने का मतलब है, जो पानी और रूह से पैदा होगा, खुदावंद आपकी रूह को बदलने की कोशिश करता है। और जब आप एक कदम बढ़ाते हैं तो खुदावंद फिर कोशिश नहीं करता बल्कि बदल के रख देता है। याद रखिएगा दोस्तों, मुकद्दस पतरस को देखिए, मुकद्दस पतरस ने और तमाम रसूलों ने जब यीशु मसीह को पानी पर चलते हुए देखा तो क्या फरमाया कि ये तो कोई जिन्न या बदरू है, ये कोई जिन्न या बदरू है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा डरो मत, यीशु मसीह ने कहा डरो मत, मैं हूं, मैं हूं। उनको क्या लगा कि ये मैं हूं क्या है? वो किताबें मुकद्दस को पढ़ते थे जैसे हम नहीं पढ़ते, वो बिल्कुल ऑपोजिट थे। वो किताबें मुकद्दस को पढ़ते थे, उसको पता ये क्या कह रहा है, डरो मत, मैं हूं। यही बात मुकद्दस मूसा की मुआरफत, मुकद्दस मूसा के सामने उस जलती हुई झाड़ी के अंदर यहोवा पाक एलोहीम ने कही कि डरो मत, मैं हूं। यही यीशु मसीह कहता है कि मैं हूं। हया शर हया जिंदगी मुझ में पाई जाती है, जिंदगी का पानी मैं हूं, जिंदगी की रोटी मैं हूं। पेश करके इब्राहिम था, मैं हूं। यीशु मसीह कहता है दरख्त, हकीकी दरख्त मैं हूं, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं।
भेड़ों का अच्छा चरवाहा मैं हूं, दरवाजा मैं हूं। तो यीशु मसीह भी यहां पे यह कह रहे हैं कि डरो मत, मैं हूं। उनको पता था ये खुदा आ गया। कौन सा खुदा? जो पैदाइश की किताब में पहले बाप के अंदर जिसकी रूह पानियों पर जुम्बश करती थी, आज हमारे सामने वो जिस्म में जुम्बश कर रही है। याद रखिएगा दोस्तों, यीशु मसीह कहता है कि पेशतर के इब्राहिम था, मैं हूं। यीशु मसीह वहां पर पूरी दुनिया को फरमाते हैं कि जो मुझ पर ईमान लाएगा, मेरे नाम का बपतिस्मा लेगा, उसे यह गवाही देनी पड़ेगी कि यीशु मसीह सिर्फ एक नबी नहीं, यीशु मसीह सिर्फ एक रसूल नहीं, यीशु मसीह एक इंसान नहीं, बल्कि कायनात का खालिक और मालिक, इस दुनिया को बनाने वाला, आपकी और मेरी जरूरियात को पूरा करने वाला, बल्कि जानदारों की, तमाम जानदारों की ऐसे ख्वाहिशें पूरी करता है कि मुट्ठी को खोलता और ख्वाहिशों को पूरा करता है। हालेलुया! मेरे यीशु के लिए एक बार जोरदार तालियां। दोस्तों, खुदावंद हमेशा हमें बताता है कि बपतिस्मे का मतलब क्या है। हम बहुतेरों ने बपतिस्मा लिया है, लेकिन हमें पता नहीं हमें करना क्या है। आप जब किसी जंग में जाते, फिल्में देखी होंगी, जंग में बॉर्डर पे जब जंग लगी होती है तो एक फौजी के पास पूरा असलहा होता है, वो खाली हाथ नहीं होता। याद रखिएगा, वो खाली हाथ नहीं होता, वो असलहे से लैस होता है। ये बपतिस्मे का मतलब भी यही है। आपने इधर बपतिस्मा लिया, खुदा आपको पकड़ के जंग में डाल देगा, और हमारी तो जंग भी उससे है जो नजर भी नहीं आता। कितना मुश्किल है ये। मुकद्दस दाऊद नबी, क्या ही बात है उनकी, वो फरमाते हैं कि मैंने अपने दुश्मन को देख लिया। जब आप दिलो जान से बपतिस्मा लेते हैं, जब आप दिलो जान से नए सिरे से पैदा होते हैं, आपकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहती। आपका उठना मसीह हो जाता है, आपका बैठना मसीह हो जाता है, आपका उठना भी बदल जाता है, आपका बैठना भी बदल जाता है, आपका बोलना बदल जाता है, आपका देखना बदल जाता है, आपका रहन सहन बदल जाता है, आपका पूरा 24 घंटे की जिंदगी गुजारने का तरीका बदल जाता है। और यीशु मसीह कहता है, मैं तुझे बॉर्डर पे लेके जाऊंगा, मैं तुझे ऐसे जंग में लेके जाऊंगा जहां अपने हथियार दूंगा, ईमानदारी दूंगा, वफादारी दूंगा, रास्तबाजी दूंगा, और साथ में फूट दूंगा, सिपर दूंगा, ईमान की दो धारी तलवार दूंगा। वो बाइबल मुकद्दस है, जिसे शैतान देख के दूर से ही भाग जाएगा। यीशु मसीह के नाम से आप इस दो धारी तलवार से शैतान को चीर के रख देंगे। हालेलुया! दोस्तों, खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। बपतिस्मे का मतलब है खुदावंद के काम को आगे लेके जाना, अपने काम को पीछे रखना, अपने नाम को पीछे रखना, और यीशु के नाम और यीशु के काम को आगे रखना। तमाम बदियों से बचिए, ये बदी आपको खुदा से दूर कर देगी। सारी मेहनतें किसी काम नहीं आएंगी। याद रखिएगा, मत्ती 7 बाब में लिखा है कि बहुतेरे कहेंगे कि खुदावंद है खुदावंद, लेकिन खुदावंद कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता। ये नबियों की बात हो रही है, ये रसूलों की बात हो रही है, जो मुर्दे जिंदा करते हैं, जो मौजज़ात करते हैं, जो बड़े बड़े काम करते हैं, जो रूहों को बचाते हैं। क्या ही जिंदगी है कि पूरी जिंदगी खुदावंद के नाम में जपी और पकड़ के दोजख में डाल दिया। इसका मतलब है हमारा रास्ता सही नहीं था। रास्ते को सही करने के लिए एक ही हथियार है। रास्ते को सही करने के लिए आखिरी सवाल आप लोगों से पूछूंगा, क्या चीज है रास्ते को सही करने के लिए? पाक कलाम। वेरी गुड। और रास्ते को सीधा करने के लिए, सही करने के लिए आखिरी बात है, क्या चीज है? खुदा के काम और राह, हक और जिंदगी। दोस्तों, याद रखिएगा, राह, हक और जिंदगी यीशु मसीह है। राह का मतलब है रास्ता, हक का मतलब है सच्चाई, और जिंदगी का मतलब है यीशु मसीह। यीशु मसीह ने यह कहा, राह, हक और जिंदगी मैं भी हूं। भी नहीं कहा दोस्तों, वेरी गुड। यीशु मसीह ने कहा राह, हक और जिंदगी मैं हूं, मैं भी नहीं कहा। इसका मतलब है कि राह, हक और जिंदगी सिर्फ और सिर्फ खुदा का बेटा यीशु है। अगर आपको यीशु के पास जाना है, अगर आपको यीशु की बादशाही में जाना है, अगर आप यीशु के फरिश्ते बनना चाहते हैं, यीशु के मुकद्दसीन बनना चाहते हैं, यीशु के बादल बनना चाहते हैं, जो आसमानों से नीचे जमीन पर आएंगे, लोगों का इंसाफ करेंगे, तमाम फरिश्तेगान का इंसाफ करेंगे, आपको किताबे मुकद्दस यीशु मसीह को पढ़ना होगा, क्योंकि राह, हक और जिंदगी बाइबल मुकद्दस, किताबे मुकद्दस है। हालेलुया! यीशु के लिए एक बार जोरदार तालियां। दोस्तों, खुदावंद आपको बड़ी बरकत है, खुदावंद हमेशा आपके साथ हो।
बपतिस्मे का मतलब है अपनी जिंदगी को तब्दील करना, और अगर नहीं की तो याद रखिएगा कल को मर गए तो डेफिनेटली दोजख की आग में ही जाएंगे जो कभी बुझती नहीं है। कहना बहुत आसान है, लेकिन जो जलता है यहां जमीन पर ही उसे पता है ये क्या है। अपनी जिंदगी को पूरा चेंज कीजिए, थोड़ा बहुत नहीं बल्कि 100% चेंज कीजिए। बपतिस्मा लीजिए खुदावन के नाम पर, अगर लिया है तो तौबा कीजिए, खुदावन के हुक्म अजीम, हुक्म फर्ज को आगे फैलाइए कि हम सब खुदावन के बेटे बेटियां बनेंगे। पिलौठा क्यों कहा इसराइल को? ये बपतिस्मा को नई तालीम नहीं है। आप अहबार की किताब पढ़िएगा, बात लंबी हो जाएगी, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। अहबार की किताब पढ़िएगा, वहां पर सरदार काहिन के और एक कोड़ी के दोनों को मसा करने का एक ही प्रोसेस होता था। कान की लौ पर खून लगाया जाता था, अंगूठे की लौ पर खून लगाया जाता था, और पैर के अंगूठे की लौ पर खून लगाया जाता था कि सुने खुदा का कलाम, करे खुदा का काम और चले राह और जिंदगी पर। ये कोई नई तालीम नहीं है। इसीलिए निकोदेमस डिबेटर से कहा कि क्या तू इसराइल का शरा का आलिम होते हुए भी नहीं जानता कि मैं तुझसे क्या कह रहा हूं? दोस्तों, नए सिरे से पैदा होना का मतलब है कि इसराइल मेरा बेटा है, तुम मेरे पे लौटे हो, और यीशु मसीह कहता है कि तुम शाही कायनों का फिरका, बरगजीदा नस्ल और मेरी उम्मत हो। इस उम्मत में गुनाह का कोई काम नहीं। हम जब यीशु का नाम लेते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, तो हम जंग में शामिल हो जाते हैं। जंग में शामिल होने के लिए खुदावन के काम को आगे पेश कीजिए, अपने गुनाहों को खत्म कीजिए ताकि यीशु का नाम बढ़ता चला जाए। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे।